मेरा भारतमान और ये मैं तैयारी कर रहा हूँ। ओहो, एक बार अंकित भाई थोड़ा सा पहले आराम से देखिए। ये 48 पदक जीत चुका इंटरनेशनल प्लेयर ओमवीर, नहीं मिली स्थायी नौकरी, मजदूरी करने को मजबूर। ये देखो, ये धरातल की सच्चाई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की। महकमा सपोर्ट करता है बदले में या कुछ नहीं करता? ये होगी सर स्पोर्ट। अच्छा, बस ये कोई भी हो नहीं सर। और जहाँ ड्यूटी की बात करें, आपने सभी को पता है होमगार्ड की कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसमें ड्यूटी का भी और परिवार का भी और गेम का भी खर्च चलाना बहुत। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय की बड़ी खबर। न जाने कहते हुए दिल को और दिमाग को सोचना पड़ता है। एक व्यक्ति देख पा रहे हैं जिसने ये मेडल को कमाया है, और मेडल देख पा रहे हैं कितने हैं, संख्या देखिए। अगर गिनती की बात करो तो गिनती 100 के पार जाएगी। देश को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन, मेहनत करी, उसके बाद बदले में क्या मिला? एक अच्छी नौकरी की तलाश में स्पोर्ट्स के गेम में अपने आप को ढाला, अपने आप की जवानी को अगर बात करूं उस और बढ़ाया। बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये मेडल, सिर्फ और सिर्फ ये मेडल देख पा रहे हैं। फिलहाल एक भाई मौजूद है मेरे साथ जो होमगार्ड के महकमे में काफी सालों से अगर बात करूं अपना कार्य कर रहे हैं। आई बार थोड़ा शर्म आती है बताने में। 3 महीने रखा जाता है, 3 महीने के बाद हटा दिया जाता है, 3 महीने रखा जाता है, 3 महीने के बाद हटा दिया जाता है। और मेडल इतने देख पा रहे मेरे हाथों में, ये मेडल मेहनत के है। ये गेम के मेडल है। गेम खेल कर उस व्यक्ति ने इंटरनेशनल लेवल तक गया, नाम बनाया अपने गांव का, शहर का और अपने महकमे का। बदले में महकमे ने क्या दिया? 3 महीने के बाद छुट्टी दे दी, चलो जी अपने घर पर। सो करता हूँ बातचीत। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पहले अपना शुभ नाम बताओ जी, और ये आपकी मेहनत पकड़ो सबसे पहले। मेरा नाम ओमवीर है और मेरा गांव गिराई है, तहसील हासी, जिला हिसार। और मेरे गेम का नाम पैंकिक सिलाट गेम है, जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गेम है सर। ठीक है। हाँ, और मैंने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीते हैं सर। मैं लगभग 2013 से लेकर अब तक नेशनल में मेडल दे रहा हूँ। 2 साल से बिल्कुल ही तैयारी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जाने के लिए खर्च नहीं है सर। और जहाँ ड्यूटी की बात करें, आपने सभी को पता है होमगार्ड की कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसमें ड्यूटी का भी और परिवार का भी और गेम का भी खर्च चलाना बहुत औखा था। लेकिन मैं लगातार कंटिन्यू मेहनत करके भी यहाँ तक जा रहा हूँ। अब भी मैं गेम की तैयारी कर रहा हूँ, नेशनल और शेप गेम आ रहे हैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ सर। ओमवीर भाई, सबसे पहला सवाल तो ये कि अगर आप किसी और महकमे में होते, रेलवे की बात करूँ या फिर हरियाणा पुलिस की, तो महकमा सपोर्ट करता है बदले में? सर उनको तो पद बढ़ाता, जैसे हौलदार है तो सीधा इंस्पेक्टर बना देता है। इंटरनेशनल लेवल एक छोटा लेवल नहीं होता सर, देश का नाम चमकाना होता है। एक डिस्ट्रिक्ट क्लियर करने में टाइम कितना लगता है बच्चे को, और ये मेहनत ऐसे नहीं सर। सर्टिफिकेट है सर, हरियाणा सरकार, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गेम है। मैंने एशियन चैंपियनशिप 2018 में मेडल दिया है सर, देश के लिए जीता है, और इंटरनेशनल लीग के लिए काफ़ी मेडल दिए सर। लेकिन जिस महकमे की बात करें, जैसे पुलिस महकमा, रेलवे है, यहाँ पोस्ट भी बढ़ा दी जाती है और पे भी बढ़ा दी जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, मेरे होमगार्ड में कुछ नहीं है। अच्छा, होमगार्ड वाले महकमा सपोर्ट करता है बदले में या कुछ नहीं करता? ये होगी सर स्पोर्ट। अच्छा, बस ये कोई भी हो, मैं किसी को ये सपोर्ट होगी सर। देखो, मान सम्मान ये भी होता है, लेकिन वो सपोर्ट अलग होती है सर। जैसे मेरी डाइट का खर्चा भी मैं परिवार में अकेला कमाना वाला हूँ बिल्कुल, और मेरे पिताजी को सांस की बीमारी, लेकिन मैं अपनी मेहनत, दिन रात मेहनत करता हूँ। यहाँ ड्यूटी भी करता हूँ, ड्यूटी करने के बाद अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह भी और शाम करता हूँ। उसके बाद जाकर मैं इतनी संघर्ष करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन मेरे को अभी उसका संघर्ष का फल नहीं मिल रहा है सर। तो बताया जा रहा है कि 3 महीने आपके पूरे हो चुके हैं, अब आप ड्यूटी से भी फिलहाल छुट्टी पर हो। मजदूरी पे हूँ सर, छुट्टी पे नहीं है। मैं मजदूरी पे हूँ। मेरे को अब मैं पीछे काम ढूंढने के लिए गया था, मैं आपको रिलेटिव बता देता हूँ। और किसी ने मेरे को सलाह दी, भाई आप थोड़ा आगे आओ, आपको कोई ना कोई मदद करेगा। लेकिन मैं आज तभी यहाँ से जा रहा था, तो 1-2 भाई ने बोला आप थोड़ा मीडिया में कवर हो, आपकी भी कुछ ना कुछ आपका पता चलेगा। मैं मजदूरी के लिए या कोई भी मेरे को फील्ड में, मेरे को पता अब 3 महीने मेरे को कोई काम नहीं है, तो मेरा गेम भी चलाना, परिवार भी चलाना, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था। कहीं तो रहा था, नौकरी ही तो रहा था सर, कोई ना कोई मिल जाए। तो मन पर क्या बीतती है वैसे, इतनी मेहनत, इतने मेडल जितवाने के बाद बदले में क्या मिला? आज ये खिलाड़ी ये मिला सर। अगर मैं अच्छे, अब खिलाड़ियों को मैं क्या कह सकता हूँ। अब कोई बच्चा खेल रहा तो मैं सोचता हूँ यार कहीं मेरी तरह ही ऐसी नहीं रह जाए। अब मैंने संघर्ष किया, मेहनत की, यहाँ तक पहुँच गया। अब सरकार नहीं सुनाई करी तो क्या फ़ायदा है? इंटरनेशनल खेलने का क्या फ़ायदा जब एशियन चैंपियनशिप खिलाड़ी को नौकरी नहीं मिल रही? तो फ़ायदा क्या खेलने का?
हरियाणा के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि स्पोर्ट कोटे की तरफ से, स्पोर्ट्स कोटे की बात करूं, स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से सुविधाएं दी जाती है स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को। मैं भी गया था सर पीछे ही, लगभग कोई 10 दिन हुए हैं। मैं वही बात होती है, 3 महीने की नौकरी, उसमें पैसा ऐसा होता है। मैं 500 रुपये घर से लेके गया था, तो फ्लाइंग का भी डर था, उसमें मैंने टिकट नहीं ली, मैं डायरेक्ट गया। और उसके बाद वहाँ मैं एक रात रहा, वो भी मैं पार्क में रहा सर। आपको रिलेटिव बताता हूँ, मैं कहीं मैंने मिलना खट्टर सर से मिलना है, मैं वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद मेरे को 2 बजे का टाइम दिया कि आप आना, दोबारा आना। तो उसके बाद वहाँ नहीं थे, वो कहीं बाहर गए। वो चलो ठीक है, मैंने एक फ़ाइल दी, वो फाइल में मेरे डॉक्यूमेंट की इनकी कॉपी लगा दी। और उससे पहले भी सर ये बताओ कि 2018 की एक लिस्ट काटते, इंटरनेशनल लिस्ट काटते, भाई ये प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर लिस्ट है, तो उनको रोजगार भी देना उनका हक है। वो तब भी नहीं मिला सर। अब आपको बात करूं, फिलहाल कितने साल हो गए गेम की शुरुआत कब हुई थी आपकी गेम की? गेम तो जब मैं पढ़ाई के समय लाले स्कूली टाइम में गेम करता था, लेकिन प्रोफेशनल नहीं गेम था कोई। 2013 के बाद मैंने पेंचिंग सिलाट गेम में बढ़ा, ये जो मार्शल आर्ट का गेम है। और हरियाणा सरकार और भारत, क्योंकि मैं बात क्यों कर रहा हूँ हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्यों है, क्योंकि कहीं ये डाउट ना हो कि ये गेम कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। और इंटरनेशनल लिस्ट आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, जो सरकार द्वारा बनाई गई है, उसमें मेरा नाम है सर। बिल्कुल। तो कभी मन में आता है कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश मान, ये कहावत आज भी लागू है, सच्चाई ये कड़वी है? पर थोड़ा मैं एक फोटो निकाल के देता हूँ, थोड़ा एक सर थोड़ा, ये आपने बोल दिया, लेकिन मेरे पास एक फोटो है, स्क्रीनशॉट मार रखा है। तो भाई जो कुछ कहना चाहेंगे एक बार आप भी? कुछ तो बोल दीजिए। वैसे एक खिलाड़ी मेहनत करके है, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ जनरली, नौकरी की तलाश में या स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से मेहनत भी करिए, मेडल भी लाया, देश का नाम बढ़ाया है, गौरव करा है अपने आप पे, पूरे गांव वालों पर, क्या मिला बदले में, क्या देख रहे हो? नहीं, सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए भाई की, थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। कितनी मेहनत करी है, हम तो 1 मेडल नहीं जीत पाते, बंदे ने 50 मेडल जीत रखे हैं। बिल्कुल, और 50 से भी ज्यादा होंगे हालांकि। ये हाथ की मेरा भारतमान, आपने वैसे बोला था, मैंने पोस्ट डाल रखी, ये लिखा हुआ 2021 में डाल दिया। ये देखो मेरा भारतमान, और ये मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ। ओहो, एक बार अंकित भाई थोड़ा सा पहले आराम से देखिए। अब ये 48 पदक जीत चुका इंटरनेशनल प्लेयर ओम वीर, नहीं मिली स्थायी नौकरी, मजदूरी करने को मजबूर। ये देखो, ये धरातल की सच्चाई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने देश के लिए सर झंडा लहराया है, पदक चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, देश के लिए एक झंडा उठाना बहुत बड़ी बात होती है। वो भी दूसरी कंट्री के साथ में एक झंडा ऊपर उठाना बहुत बड़ी बात होती है सर। और ये 1 मिनट सर, ये देखना, ये एशियन गेम का कैंप था। एशियन गेम कोई छोटा गेम नहीं होता, एशियन गेम का कैंप वो मैंने अटेंड किया हुआ है, और इसका इसीलिए मैं सारा। हाँ जी। तो फिलहाल अब आपको जनता देख पा रही है, सरकार देख पा रही है, बड़े से बड़े आला अधिकारी देख पा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपील है? फिलहाल आपकी अपील बताइए क्या है? सर मेरी यही अपील है, कम से कम मेरे को पता कोई नया बेसिक कहेंगे ना, भाई तेरे को टाइम लगेगा, तेरे को नौकरी देने में टाइम लगेगा, तो मैं तो सर ये कहता हूँ, मेरे को होम गार्ड में मेरे को इतने साल हो गए इसमें मेहनत करते हुए, यहाँ लगे हुए, तो मैं ज़्यादा कुछ मांगूंगा तो कोई सरकार इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को होम गार्ड में पक्का कर दिया जाए। या अगर सरकार के पास देखो, अब ये यूनिवर्सिटी गेम में भी है, वहाँ भी मेरे को कोचिंग रखा जा सकता है, यूनिवर्सिटी गेम में, स्कूली गेम, इन गेमों में है, तो मेरे को भी वहाँ पर कोच रखा जा सकता है। और मेरे को होमगार्ड में कम से कम पक्का कर दिया जाए। होमगार्ड में कितने साल हो गए आपको कार्यरत? मेरे को 2013 में लगा था सर, 2013 से अब ये 23 चल रही सर, और आज तक बस यही मिली है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला मेरे को, कोई वो नहीं है। मिला तो एक चीज और मिली, 3 महीने के बाद छुट्टी तो मिली। वो तो 3 महीने कहाँ सर, ये तो 4 महीने भी हो जाते हैं, और लगातार बस वैसे ही मजबूरी है। अब क्या करूं सर, गेम का खर्चा भी और परिवार का खर्चा भी चलाने में बहुत असमर्थ हो रहा हूं मैं। अब मैं लगातार अब गेम की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन गेम की तैयारी कहां तक करूं सर। सो देख पा रहे ये हालात है इस समय भारत देश के। मेरा भारत देश महान और महान मैं भी मानता हूं, पर धरातल पर कुछ चीज़ों में मानता एक अलग बात हो जाती है, पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक अलग लेवल का हो जाता है। कि व्यक्ति जो इस समय रोजगार की तलाश में स्पोर्ट्स में देश का नाम बढ़ाया, गांव का नाम बढ़ाया, तहसील का नाम बढ़ाया, पर उसके बावजूद धरातल पर मिला क्या? 3 महीने के बाद ये करके छुट्टी कर दी जाती है, और व्यक्ति इस समय दिहाड़ी मजदूरी करने को, दिहाड़ी ढूंढने को मजबूर हो चुका है। और सर साथ के साथ क्या क्या, हरियाणा के अंदर होमगार्ड के अंदर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। अगर पुलिस में इंटरनेशनल प्लेयर है ना, तो उसकी मार्केट आप समझते हो, पहले तो वो ऐसे सलूट लगेगा उसको, भाई इंटरनेशनल प्लेयर है, उसका आते मान सम्मान होगा, उसका पद बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कहाँ पद बढ़ा दिया जाए? और ये नहीं भाई इसमें होमगार्ड में पक्का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ये जो वॉलंटियर होते हैं, इनको संभालने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कमांडर, सेंटर कमांडर, कलरक, चपड़ासी, PN सब कुछ लगाते हैं, तो ये मेरे को क्यों नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि कोई भी महकमा हो उसमें सभी सताई भी होते हैं, कच्चे होते हैं तो सताई भी होते हैं सर। एक निजी सवाल था, अगर आपकी जान पे जान होती, सेटिंग होती ऊपर तक, तो हो सकता था कि आप उस लेवल पे पहुंच जाते?
कंफर्म है सर, ये कोई बात कहने की क्या, ये तो कंफर्म है। कहीं भी हो मेरा कोई रिलेशनशिप में कहीं उस सतर पे बैठा है तो मैं रिक्वेस्ट करता सर मैं यहाँ तक खिलाऊँ, मेरी बात वहाँ तक सुनी जाती, काम बने ना बने लेकिन मेरी बात वहाँ तक जाती। अब किसी व्यक्ति ने कहा भाई आप क्यों परेशान रहे हो, आपने इतने मेडल जीते, क्योंकि मैं जिसके पास गया मैंने बताया भाई मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मेरे को नौकरी दीजिए। वो बोले भाई तू कहीं मत घूम, कहीं मीडिया वाले को देख ले, लेकिन आप जैसे मैं शुक्रगुजार हूँ आप जैसे मिले तो उन्होंने मेरा आप जैसे मेरा शौक किया कि बात वहाँ तक पहुँचे, किसी काबिल तो समझे, अरे कम से कम चपड़ासी पीएन के काबिल तो समझे, मेरे को कोई तो काबिल समझे। तो इतने साल मेहनत की है, इतने मेडल किए हैं, सर्टिफिकेट है, कोई तो काबिलियत देखे मेरे अंदर। सो 10 साल का तकरीबन समय हो चुका है, पूरे 10 साल का होमगार्ड में अपनी सेवाएं भी दी, सेवाएं देते हुए कार्यरत रहते हुए समय निकाला देश के लिए, अपने आप के लिए। पूरे देख पा रहे मेहनत जुनून कितना रंग लाई, हाथों में मेडल देख पा रहे, तकरीबन 50 से ज़्यादा मेडल होंगे, ब्राउन्ज भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है। पर धरातल पर रोजगार की तलाश में एक युवा भटकता हुआ दर दर की ठोकरें खाता हुआ, बड़े बड़े नेताओं की अगर बात करूं, एक विधायक की बात करूं, विधायक बनने के बाद दाउमर पेंशन मिलती है, दाउमर सुविधाएं मिलती है, पर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के 10 साल जिस चीज़ के लिए निकालता है बदले में क्या मिलता है। 3 महीने हो चुके हैं, अब घर जाइए, रोजगार की तलाश कीजिए। आपके साथ यही हो सकता था हमारी तरफ से। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ पूरा मामला, पूरी बात सुनने के बाद आपकी क्या विचारधारा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।